हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचता है, शेष का आधा हिस्सा 40% हानि पर और शेष को लागत मूल्य पर बेचा गया। कुल लेन देन में उसे लाभ या हानि क्या होगी? तो यदि टोटल मान लिया जाए 100 है, तो टोटल का हाफ कितना होगा? 50। तो 50 को बेचा गया 40% प्रॉफिट पे। 50 का 10% कितना है? 5। तो 40% कितना हो जाएगा? 20। यानी कि जो एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 70। इसके बाद क्या होता है? हाफ ऑफ रिमेनिंग, है ना, शेष का आधा 40% हानि पर बचा कितना? 50। और इसका आधा क्या हो जाएगा? 25। और शेष बच जाएगा 25। इस 25 को बेचा गया 40% लॉस पर। तो इसका 25 का 40% कितना होगा? 10% कितना हो जाएगा? 2.5। तो 2.5 इंटू 4 कर देंगे, आ जाएगा 10। और 10 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। अब क्या है? शेष को लागत मूल्य पर बेचा गया। जो बच गया है इसको इसी पे बेच दिया गया, यानी कि 25 पे। तो ये था हमारा सीपी और ये था एसपी। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 110। तो एसपी क्या बना? 110 एंड सीपी कितना है? 100। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का है ना। तो एसपी 10 एक्स्ट्रा है, यानी कि 10% का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है 10% गेन। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक रेडियो डीलर ने एक रेडियो को 2.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5% का फायदा होता। ठीक है। बात क्या है कि 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितना में बेचना चाहिए था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2.5% का लॉस। ठीक है। यदि हम लोग देखें यहाँ पे बीच में, यदि कम में जाएंगे तो लॉस होगा, यदि इधर गए तो प्रॉफिट होगा। एंड इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो है ये 100। ठीक है। तो 2.5% लॉस है यहाँ पे। यहाँ पे कितना है? 2.5% लॉस है। गेन कितना है? 7.5%। तो टोटल कितना हो गया? 10%। तो 10% 100 है। इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस जो देखा है, तो ये कितना हो गया? 10%। तो 10% यदि 100 है तो 100% कितना होगा? ये हो जाएगा ₹1000। एंड इस 1000 पे हमें 12 1/2% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। 12 1/2%। इसे आप कभी भी देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1/8। ठीक है। तो 1000 का 1/8 कितना होगा? 125। तो यदि इस पे प्रॉफिट चाहिए 12 1/2%, तो इसे कितना में सेल करना होगा? 1125। तो ये है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये आया कैसे? कुछ नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन को तोड़ना है, इंटू 100 कर देना है, तो ये आ जाएगा। आप लोग याद रखेंगे 12 1/2% कितना होता है? 1/8। 1000 का 1/8 करेंगे, आएगा 125। यानी कि इससे 125 एक्स्ट्रा, तो 1000 में 125 ऐड कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा ₹1125। तो कितने में वो बेचेगा? तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी, उसे 5% हानि पे बेच दिया।
यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा था और 33 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होगा। तो हमें आर्टिकल का क्या बताना है, सीपी कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए, कोई आर्टिकल है 100 का, ठीक है, उसे लॉस पे बेच दिया 5%, यदि लॉस पे हम सेल कर देते हैं तो वो हो जाएगा 95, 5% लॉस हो रहा है। यदि इसने 10% कम में क्या होता, खरीदा होता, यदि 10% कम में खरीदा होता मीन्स टू से 90 में खरीदा होता और 33 रुपया मोर में बेचा होता, ये रुपीज वाला है, ठीक है, इसे हम रखते हैं। ही वुड हैव गेन 30%, ठीक है, 90 में खरीदा होता और इसी पे हमें क्या मिल रहा है, गेन मिल रहा है 30% का। 10% कितना है, 9, 30% कितना होगा, 9 या 27, तो 27 90 में ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा 117, ठीक है। अब ये जो 117 है और यहाँ पे 95, ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, और उसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाता, तो 30% प्रॉफिट हो गया। एंड तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 22 यूनिट है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 33 के। तो 1 कितना हो जाएगा, 3/2। हमें क्या बताना है, 100, है ना, सीपी बताना है, सीपी यहाँ पे क्या है, 100, तो 100 कितना हो जाएगा, 150 रुपीज। तो ऑप्शन सी में है 150 रुपीज, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर साड़ियों को 226 रुपए प्रति साड़ी बेची। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो वो सीपी पर 12% का लाभ अर्जित करता। प्रत्येक साड़ी का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी कितना है, 100, डिस्काउंट दिया 5%, तो एसपी क्या हो जाएगा, 95, ठीक है। तो 266 में इसने बेचा 5% डिस्काउंट देके, मीन्स टू से 266 किसके इक्वल हो गया, 95 के इक्वल हो गया। तो यदि हम 100 निकाल लें तो एमपी निकल जाएगा, यहाँ कर देते हैं 100। इसे सॉल्व करने के बाद एमपी हमारा आ जाएगा कितना, 280, ठीक है। अब यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे प्रॉफिट होता 12% का, ठीक है, ये है। एंड क्या हुआ, इसी पे सेल कर दिया, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, मीन्स टू से यदि इसी पे सेल कर रहा है तो उसे 12% का प्रॉफिट होगा। मतलब ये क्या, कितना हो गया, 112, 12% का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो 100 क्या होगा, 100 क्या है यहाँ पे, सीपी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 250 रुपीज। हमें यही तो चाहिए कि सीपी क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250। आप ये नहीं सोचेंगे कि एमपी यहाँ 100 लिया है तो यहाँ पे मैंने 100 सीपी कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एमपी लिया है वो इस चीज को निकालने के लिए है। एंड जब ये निकल गया तो एमपी का रियल वैल्यू हमें पता चल गया, तो हमने ये नहीं देखना है। जब एमपी का हमारे पास रियल वैल्यू है तो फिर मैंने इस एमपी को यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बिना डिस्काउंट के बेचा तो 12% प्रॉफिट हो जाता। अब 280 है, 280 में सेल कर दिया, मीन्स टू से यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना डिस्काउंट के बेच रहा है, 280 में बेच दिया। तो अब जब इतने में बेच रहा है तो इसका एसपी तो यही होगा ना, एसपी यही है, मीन्स टू से इसी पे प्रॉफिट है। तो 112 ये हो गया, 100 में 12 ऐड कर दिया क्योंकि 100 का 12% क्या होगा, 12 होगा, तो ये 112 हो गया। अब यदि 112 एसपी है तो यहाँ पे सीपी तो 100 ही होगा ना, तो इसलिए 100 करके यहाँ पे 250 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और भार का उपयोग करता है जो कि अंकित वजन से 20% कम है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। एंड इस तरह के क्वेश्चंस को सिर्फ करना है कैसे, ऊपर लिखना है आपको एसपी, नीचे लिखना है सीपी, और कुछ भी नहीं करना। जितना भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मिलेगा आपको क्वेश्चन, उसको इसी तरह से करना है, चाहे उसमें कितने लंबे स्टेटमेंट हो या 2-3 और वैल्यू ऐड हो। ठीक है, अब यहाँ पे है 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट है 10% का, तो ऊपर जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 20% कम यूज करता है, यानी कि 100 और 80, 100 में 20% कम करेंगे 80 आ जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा 100, और ये कम वाले वैल्यू को नीचे ले लेना। अब इससे हम कैंसिल करेंगे, इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब आप लोग देख लिए होंगे जो एसपी है वो सीपी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना। 3 का प्रॉफिट होगा, कितने पे होगा, सीपी पे होगा, यानी कि 8 पे होगा। अभी मैंने बताया था 1/8 जो रेशियो है ये 12 1/2% के इक्वल है, बट यहाँ पे 1/8 का 3 गुना है, तो 12 1/2 का 3 टाइम्स क्या होगा 37.5%। ठीक है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, ये रेशियो है, परसेंटेज में हो जाएगा 37.5%। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो। कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। एंड जिन लोगों ने भी डे 1 का नहीं देखा है वो लोग डे 1 देख लेंगे, वहां पे भी करवाया गया। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एसएससी एमटीएस 2013, तो ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सभी में इसी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।